Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Dear student, today I am going to start a new passage for CTET examination. जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है जो कि इंग्लिश का है, जो CTET के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So now let's get start. Archaeology is the scientific study of the human past. It is means whereby we are able to extend our knowledge of human history beyond the limits of written records. In India, written history goes back many millennia, and throughout the world, inspiration of stone and clay tablets are only a few millennia old. Such record encompass only a small fraction of the human story. Archaeology give us Archaeology give us सक्सेस टू द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. देखिए, ये जो पैसेज है ये पुरातत्ववेत्ता के द्वारा लिखी गई है, जो कि वो बता रहे हैं कि जिस तरह से पहले हम इधर फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. यहाँ राइटर द्वारा कहा गया है कि जो आर्कियोलॉजी है यानी कि हमारे पुरातत्ववेत्ता है या फिर पुरातत्विक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनका स्टडी वो एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि किसके लिए है, ह्यूमन पास्ट के लिए. मतलब हम अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसका एकमात्र साधन है आर्कियोलॉजी, पुरातत्ववेत्ता. तो अगर ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने के एंशिएंट लोग थे वो क्या करते थे, अपने हिस्ट्री को स्टोन वगैरह या फिर टेबलेट या फिर पत्थरों पे, शिलालेखों पे लिख दिया किए हैं, ताकि उससे हमें उनके बारे में पता चले कि उनकी लाइफ कैसी थी. कम टू द नेक्स्ट पेज. आर्कियोलॉजी गिव अस एक्सेस टू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है, जो कि क्रमानुसार, स्पेक्ट्रम्स का मतलब होता है क्रमानुसार, मतलब पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ. तो उन्होंने अपने शिलालेखों में ऐसा लिख दिया. किसने, तो एंशिएंट लोगों ने, मतलब जो पुराने ज़माने के लोग थे, या फिर कैसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो शिलालेख में अभिलेखों द्वारा. स्पैनिंग सेवरल मिलियन ईयर्स इन द अफ्रीका, दिस enormous time depth offers the potential to the study long-term culture process and the opportunity to the learn to lesson of काउंटलेस कल्चर्स. मतलब हम उनके अनगिनत कल्चर्स के बारे में, उनके अपॉर्चुनिटी के बारे में, उनके हर एक लॉन्ग टर्म कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं. किसके द्वारा, तो केवल अभिलेखों द्वारा, या फिर जैसे ताम्रपत्र वगैरह पे लिखा हुआ है, या फिर पत्थरों पे उन्होंने अपनी खुदाई करा के लिखवाई है, ऐसा हमें पता चलता है. Recovering this knowledge may prove vital to our own survival, even if the lesson learned do not turn out to have such an of India's and the world's history in the intrinsically worthwhile endeavor. ये हमारा एक तरह का धाती है, जिससे हम इसके बारे में हर चीज़ समझते हैं, सीखते हैं कि हमें किस तरह से हमारे पूर्वज रहते आए हैं और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदला है. सो ये सारा हमारा धाती, इंडेवर मतलब होता है धाती, जैसे कि हेरिटेज. मोरेवर हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी कैन सप्लीमेंट ऑफ क्लेरिफाई द नॉलेज ग्लैंस फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल हिस्ट्रीज. उनके पौराणिक कथाओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इस राइटर को. मतलब राइटर अपने माध्यम से ये बता रहा है कि पुराने ज़माने के लोगों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरह से वो क्या अपने लाइफ में करते थे. फाइनली, बाय इंक्रीजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द एंशिएंट कल्चर, आर्कियोलॉजी कैन प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट ऑफ हेरिटेज टूरिज्म. सो इस तरह से हम ये बता रहा है कि हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, उनके कल्चर के बारे में जान सकें.
और अपने आप को बूस्ट कर सकें। मतलब अगर अच्छा आप ही बताइए, अगर हम इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या हमें इतनी नॉलेज हो पाती कि पहले के लोग कैसे थे कैसे नहीं थे। तो केवल इतिहास के माध्यम से हमें ये पता चला है। See the next paragraph. Although I argue that archaeology could save the world, or at least our civilization's precious hold on it, I freely confess that I did not become an archaeologist to save the world, nor to make money. ये जो राइटर है वो बता रहे हैं कि मैं ये यद्यपि कि मैं बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजी को समझता हूँ, तो मैं इसलिए इस जॉब में नहीं आया कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बन सकूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पुरातत्ववेत्ता बन सकूँ, और ना ही मैं यहाँ पे पैसे के लिए आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? इन फेस आई चूज़ टू बिकम आर्कियोलॉजिस्ट बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड बाय द वंडर ऑफ द पास्ट। वो क्या आश्चर्यजनक बातों को जानने के लिए आया है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनको जानने और समझने के लिए यहाँ पे वो काम कर रहा है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग द न्यू डिस्कवरीज दैट वर्ल्ड वुड शेड लाइट ऑन हाउ वी केम टू बी व्हाट वी आर सीम टू मी टू बी अ नोबल थिंग्स टू विच आई कुड डेडिकेट माई लाइफ्स वर्क। और वो अपने लाइफ के वर्क में ये एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से उसने हमारे लाइफ को चेंज कर दिया। ओवरऑल इस पैसेज का मतलब ये है कि एक पुरातत्ववेत्ता है जो कि पुरातत्विक सामानों के बारे में बता रहा है, किस तरह से हमें अभिलेखों से अतीत के बारे में पता चलता है। सो इसके अकॉर्डिंग इनका क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द पैसेज इज़ टू, मतलब इस पूरे पैसेज का पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट न्यू एक्सिबिशन, लिस्ट आर्कियोलॉजी साइट, प्रेजेंट द स्टेट ऑफ आर्कियोलॉजी, प्रेजेंट आर्कियोलॉजी एज अ कैरियर ऑप्शन। ये क्या कर रहा है? प्रेजेंट आर्कियोलॉजी एज अ कैरियर ऑप्शन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रिफर्स टू, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस हमें क्या दिखाता है? तो ये दर्शाता क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट। हमने क्या कहा था यहाँ पे ऊपर? हमने बताया था कि जो क्रम वाइज काम होते जाते हैं, मतलब एक के बाद एक काम होते जाता है और उसको लोग अपने पुस्तकों में, अपने शिलालेखों में या फिर सिक्कों पे लिखवा दिया करते थे। तो ये क्या होते थे? हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने इस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, जो सीटेट का ऑप्शन जो होता है चारों, वो चारों का चारों राइट ही होता है, बट आपको इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही है उसको चूज़ करना होता है। तो इसमें हो जाएगा द जॉब ऑफ आर्कियोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग जॉब फॉर एनी वन। नो, सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि सोसाइटी है वो सीखती है। क्या सीखती है? पास्ट से। हर चीज़ पास्ट से सीखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? आर्कियोलॉजी क्या है? ऑफर्स इंसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज, इट इज सब्जेक्ट विच इज easy to study, it very difficult, practice professionally, give few clue about culture development। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑफर्स इंसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। ये हमारी एक तरह की मानव की धाती है, हेरिटेज है, मतलब इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसको सीखना है, इसको समझना है। किसको? तो एंशिएंट के बारे में। नेक्स्ट है 125. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इट कैन बी अज्यूम दैट ओनली द रिच can afford to travel to archaeology site. Archaeology contributes to a better understanding of such। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्कियोलॉजी हमें क्या करती है? अंडरस्टैंडिंग सिखाती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इससे होती है कि हाँ पहले क्या क्या होता था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये अनसीन पैसेज जो होता है ये आपको कहीं भी पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये केवल जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना सही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है। केवल जितना प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस कर लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो। 126. इट कैन बी इन्फरेड दैट आर्कियोलॉजी ऑफर्स एट अल्टरनेटिव प्रोफेशन डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट्स।
Question number 127. In the essay, the writer refers historical events. No. Choose his profession to understanding. No. Claim archaeology. No. Discover is potential. हाँ, ये हो जाएगा. Question number 4 इसका right हो जाएगा. Question number 28. The word phrase the blank page on India and the words history means. मतलब the blank page का मतलब क्या हो जाएगा? तो unrecorded facts. मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं. सॉरी. Question number 129. It is the last question of this paragraph. Archaeology is an intrinsically worthwhile endeavor. Here intrinsically means. तो इसका हो जाएगा स्पेशली. सो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा और एक इससे भी अधिक पैसेज सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.